अच्छा। सबसे पहले हमें ये समझना है, हम भक्ति किसी करते हैं। पहले सबसे पहले ये समझना है कि भगवान क्या है। भगवान एक शक्ति है, परमात्मा कोई शरीर नहीं है। भगवान जो है एक शक्ति के रूप में है। एक शक्ति उसकी इस शरीर में है जिसके कारण से शरीर चलायमान है, परंतु वो शक्ति मन के अधीन है। मन जैसे चाहता है उस शक्ति का वैसा प्रयोग करता है, ये मन के अधीन है। एक शक्ति इन सबसे बाहर स्वतंत्र, पूरे ब्रह्मांड में कण कण में व्यापक है, वो स्वतंत्र है। वो स्वतंत्र, वो परमपिता परमात्मा है और वही सत्य है। परंतु इसके अंदर भी जो आत्मा है वही परमात्मा का अंश है, परंतु वो परमात्मा का अंश मन के अधीन होकर वो सब कुछ होते हुए भी वो अपना कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए हमें उस परमात्मा ने मनुष्य चोला दिया है। इस मनुष्य चोले की हमें कदर करनी चाहिए और प्रभु का शुक्र करते रहना चाहिए। पहली बात यह है कि प्रभु ने हमें मनुष्य चोला दिया है, कितना बड़ा उपकार किया है। प्रभु हमें कीड़े मकोड़े बना सकता था, हम क्या कर सकते थे। इसलिए हमें परमात्मा का बार बार शुक्र करना चाहिए। दूसरी बात है, परमात्मा ने हमें निरोगी काया दी है। हमें प्रभु रोगी बना सकता था, हम क्या कर सकते थे। इसीलिए इस उपकार के लिए हमें परमात्मा का भी बार बार धन्यवाद देना चाहिए। तीसरी बात यह है, आज़ादी का जीवन दिया है, हम आज़ाद हैं। कैदी का जीवन नहीं दिया। कैदी से पूछ के देखो कि ये जीवन, आज़ादी का जीवन कितना सुखदायक है। हमारी सारी आवश्यकता पूरी करने वाले परमात्मा भगवान को हमें हर बार धन्यवाद देना चाहिए। संसार की लाभ हानि तो नाटक है, ये तो आज है कल नहीं रहेगी। भोजन करने से पहले शुक्र जरूर करना चाहिए, क्योंकि भोजन से हमारा शरीर जीवन निर्भर है। और भोजन के लिए परमात्मा ने कितने प्रोग्राम बना रखे हैं। हर जगह हर आदमी के लिए रोजी रोटी का प्रबंध कर रखा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें एक टाइम का भोजन भी नसीब नहीं होता। कुछ ऐसे भी हैं जो भोजन है परंतु वो स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण से भोजन नहीं कर सकते। इसीलिए हमें परमात्मा ने हमें बड़ी बड़ी कहर से, बड़ी बड़ी मुसीबत से बचा रखा है। इसीलिए जो मिला है उसकी कदर नहीं कर रहे हैं। आज़ादी की कीमत नहीं समझते हैं। एक कैदी से पूछो कि आज़ादी कैसी होती है। स्वास्थ्य जीवन मिला है उसकी कीमत नहीं समझते। एक रोगी से पूछो कि निरोगी काया की क्या कीमत है। हम दिन भर खाना खाते हैं, किसी भूखे से पूछो कि भूख की कीमत क्या है। फिर प्रभु को धन्यवाद न देकर हम संसार की चकाचौंध में फंसे हुए हैं। मरने के बाद ज़रूरी नहीं है फिर हमें यह मनुष्य शरीर मिलेगा या नहीं मिलेगा। इससे पहले सावधान होकर मनुष्य जीवन की वैल्यू समझकर हमें हर समय प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। जीवन यात्रा करते हुए सफल बनाना चाहिए। जो सुना है या सुन रहे हैं उस पर हमें अमल भी करना चाहिए। जब तक श्वास है सब कुछ है। श्वास के रहते रहते प्रभु का शुक्राना करना ना भूल जाना। संसार में अधिकांश जीव ऐसे हैं जो व्यर्थ की बात में फंसे रहते हैं और व्यर्थ में समय खर्च कर देते हैं। उन्हें ना श्वासों की कीमत पता है ना समय की कीमत पता है। और होशपूर्ण जीवन बिताना जो है वो है प्रभु का शुक्राना। शुक्राना तेरा, शुक्र तेरा, शुक्राना तेरा, शुक्राना तेरा। हमारा हर कर्म प्रभु की नज़र में है। अपने स्वामी को खुश रखने के लिए हमें शुक्राना करते रहना चाहिए। हम तो आजकल संसार में इस बात पे लगे हुए हैं कहीं हमारी बीवी ना नाराज़ हो जाए, कहीं हमारा बॉस ना नाराज़ हो जाए, रिश्तेदार नाराज़ ना हो जाए। हम उनसे छुप कर भी कर्म करते हैं और उनको खुश रखने के लिए हमें हर कर्म करने को तैयार हैं। परंतु जो परमात्मा कण कण में व्यापक है और उसकी नज़र हमारे ऊपर है और वो हमारा हर क्षण हर पल ख्याल रखता है। कितना कीमती श्वास हमें दे रहा है और जो इसकी एक श्वास की कीमत भी कोई नहीं दे सकता। इसलिए प्रभु परमात्मा हमें श्वासें दे रहा है और हम उस परमात्मा को बिल्कुल भूल चुके हैं।
भूल कर बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। 1% ऐसे लोग भी हैं जो परमात्मा का शुक्राना कर रहे हैं। व्यर्थ की बातों में नहीं फंसे हैं। कम से कम तू प्रभु का सिमरन कर, तू तो प्रभु का सिमरन कर ले। उस दयालु को हर जगह देखते हुए ध्यान रखना है। एक श्वास जो अनमोल है, जबकि हम असंख्य श्वास व्यर्थ की बातों में खर्च कर रहे हैं। मन प्रभु का एहसान याद रखेगा तो शुक्राना करेगा। प्रभु का एहसान भूल जाना खाली मन शैतान का घर होता है। जब आप खाली हों, प्रभु का शुक्राना कर लिया करो। अच्छा घर बना लो, प्रभु का शुक्राना भी करो। संसार की कीमती से कीमती वस्तु से भी कीमती वस्तु भगवान हर जीव को एवरी दिन, एवरी टाइम, एवरी डे दे रहा है। हम उसकी कदर नहीं कर रहे हैं। यही तो ज्ञान है। प्रभु की आजमाइश बड़ी विचित्र है। कभी कुछ देकर आजमाता है, कभी कुछ लेकर आजमाता है। कुछ कमी तो सबके जीवन में है। कुछ पाने के लिए भूल चुके हैं, कुछ ऐसे हैं शुक्राना करते रहते हैं। जो परमात्मा इतनी बड़ी दौलत दे सकता है जिसका मूल्य अनमोल है, फिर भी हम उसका शुक्र ना करें। संसार की छोटी मोटी दौलत के विषय में हम परेशान होकर अगर दिल से शुक्र नहीं करेंगे, संसारी दौलत देने में देरी भी है। जब मनुष्य प्रभु का शुक्र नहीं करते तो परमात्मा ने भी इतना विषय दिया है। अगर शुक्र करोगे तो परमात्मा हमें सुखी जीवन नहीं देगा। कहने मतलब है, जब हम परमात्मा का शुक्र नहीं करते, जो परमात्मा हमारा इतना ख्याल रखता है, अगर परमात्मा का धन्यवाद करेंगे, क्या परमात्मा हमारा ख्याल नहीं रखेगा? प्रभु को याद करने वालों को, प्रभु को याद रखने वाले प्रभु मरने के बाद भी याद रखता है। संसार वाले तो मरते ही भूल जाते हैं, जैसे हम भूल गए हैं। शुक्राना करना प्रभु सबसे बड़ी दौलत है। मनुष्य तन भी सबसे कीमती दौलत है। जिसे मनुष्य जन्म नहीं मिला वह बोल नहीं सकते। प्रभु ने हमें ताकत काम करने की दी है, सोचने की दी है। हम क्या काम कर सकते हैं? संसारी दौलत से चक्कर में पड़कर परमात्मा को ना भूल। शुक्राने का मतलब है हमें तो प्रभु जो दे रहा है खुश रहें, क्योंकि हमारा अधिकार नहीं है। प्रभु जो भी दे दे उसकी दया मेहर है। शुक्राना ऐसे करो जो प्रभु का कहना माने।